सिमर, तुम्हारा और प्रेम का ये फैसला मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। जी हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम इस सरोगसी के लिए किसी अनजान या पराई औरत को नहीं चुनेंगे। प्रेम और सिमर के बच्चे को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी भारद्वाज परिवार की बहुओं में से ही किसी एक को पूरी करनी होगी। सुजाता बहू, ये किस तरह की अटपटी शर्त रखती तुमने? सुजाता, तुम्हें क्या लग रहा है ये सर्कस है? भाई तुम्हारी एक बहू की खुशी के लिए तुमने तलवार अपनी दूसरी बहुओं की गर्दन पे रख दी, हाँ? आप बात को समझ नहीं रही है मौसी जी। बात सिर्फ किसी कोख को उधार लेने की नहीं है, बात गर्भ संस्कार की है, प्रेम और सिमर की औलाद की है, भारद्वाज परिवार के वंशज की है। और इस सरोगसी के लिए मेरी ये शर्त कायम है। जी, आपकी बहू तो बड़ी जिद्दी है। चलो इसकी जिद ही सही। भाई अब सास की जिद तो घर की बड़ी बहू को ही पूरी करनी होगी। उमा, नहीं छोटी, हम उमा से ये उम्मीद नहीं कर सकते। उसकी पहली प्रेगनेंसी में भी उसे बड़ी दिक्कत हुई थी। नहीं नहीं, हाँ तो फिर परी है ना, इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे अगर मुझे बच्चा ही पैदा करना होता तो मैं खुद का ही बच्चा पैदा नहीं कर लेती। माफ कीजिएगा माता जी, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्यों? अब मिस वर्ल्ड बनने का इरादा है क्या? दरअसल माता जी, मैं इस सब के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। रहने दीजिए मौसी जी, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो भी तो खुश रहते हैं ना। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सुजाता बहू, समय और परिस्थिति के साथ अपनी सोच को बदलो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। वो औरत चाहे बाहर से हो या घर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है
कि बच्चा चाहे किसी कोख में पले, आखिर होगा तो वो हमारे प्रेम का, सिमर का ही अंश ना, भारद्वाज परिवार का वंशज। तो इस पर भेदभाव करने का क्या मतलब? मन नहीं मानता। माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी जिद कायम है। अगर सरोगसी से संतान इस घर में आने वाली है तो ये जिम्मेदारी मेरी किसी बहू की ही होगी। वरना खत्म कर दीजिए इस बात को। जिम्मेदारी मैं उठाऊं। मैं दूंगी दीदी को उनका बच्चा। जानते भी हो तुम क्या कह रही हो? ऐसे फैसले जल्दबाजी और भावनाओं में बहकर नहीं किए जाते। रोली, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गई बेटा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। दीदी और जीजू के बच्चे को इस दुनिया में लाने का जरिया मैं बना। मैं रोली से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जानता हूं तुमने ये फैसला क्यों किया है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन तो फिर मेरा साथ दीजिए ना सिद्धांत जी। नहीं दे सकता रोली, नहीं दे सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती अभी। प्रेम जी, रोली अभी नादान है। वो सिर्फ अपनेपन में हम दोनों के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन प्रेम जी, हम अपनी खुशी के लिए रोली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें उसे समझाना होगा। नहीं सिद्धांत जी, मुझे और कुछ नहीं समझना। ये
सब मैं दीदी और जीजू के लिए कर रही हूँ और मेरा फैसला अटल है। रोली अब भी वक्त है, मान जाओ ना मेरी बात। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं सिद्धांत जी? जरा सोचिए ना, जब कोई और यही काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे गलत मत समझिएगा सिमर, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। सिमर, पहले मुझे भी रोली का फैसला बहुत गलत लगा था, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि रोली ठीक कह रही है। और सिमर, अगर देखा जाए तो किसी अनजान औरत के होने से अच्छा तो रोली का होना ही ठीक रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रेम जी? सिमर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और सिमर, रोली हर वक्त हमारी नजरों के सामने रहेगी, हम उसे इस तरह से भी तकलीफ नहीं होने देंगे। सिमर, हम सावधानी बरतेंगे। ये बात तो आप भी मानेगी ना कि रोली से ज्यादा हमारे बच्चे का और कोई ख्याल नहीं रख सकता। सिद्धांत जी, अगर मैंने ये कदम उठाया ना तो माँ जी की भी बात रह जाएगी और दीदी को उनका बच्चा भी मिल जाएगा। रोली, सब अपनी जगह पे ठीक है, पर तुम अपना क्यों नहीं सोच रही हो? रोली, तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारी सोच काफी नहीं है। मुझे लगा था इस सब में आप मेरा साथ देंगे। मेरा हौसला बढ़ाने की जगह आप तो मुझे और कमजोर कर रहे हैं।